1 2 3 4 नहीं 10 और 12 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार में आ रहे हैं। जिनको डर लगता है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक जाने में, उनके लिए हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वो कौन सी 12 कारें हैं जो भारतीय बाजार में बस आ ही रही हैं? इनमें से 2 इसी महीने। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाइब्रिड का मतलब इतना सारा एवरेज, और जब इतना ज्यादा एवरेज मिले तो फिर इलेक्ट्रिक की चाहत थोड़ी कम होने लगती है। और शायद यही रीजन है, काफी लोगों का यह मानना है, काफी लोगों का यह मानना है, भले भ्रम हो, कि हाइब्रिड ही आगे फ्यूचर होगा। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड से ज्यादा बिकती है अभी, तो आगे भविष्य में वो आगे ही रहेगी, मगर हाइब्रिड का प्यार कम नहीं होने वाला। तो कौन सी गाड़ियां हैं जो इसी महीने लॉन्च हो रही, वो सबसे आखिरी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें लगता है उनकी कार एवरेज देती ही नहीं है। तो हाइब्रिड उनके लिए अवतार है, क्योंकि यह 20, 22, 24, 25, 26 तो ऐसे एवरेज देती है कि लोग चौंक जाते हैं। तो सबसे पहले जिस कार के बारे में सबसे ज्यादा लोगों को पता चल चुका था, जिनके बारे में कम पता उन्हें बाद में बताऊंगा, रेनॉ डस्टर हाइब्रिड। जैसे ही डस्टर भारतीय बाजार में लॉन्च हुई, कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि कौन सा इंजन 1.8 लीटर, सब बता ही दे रहा हूं, 1.8 लीटर हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रहा है, जो कि 1.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ होगा। और यह उम्मीद है अगस्त सितंबर में भारतीय बाजार में दिखा दिया जाएगा। यह ई-टेक 160 PS की पावर प्रोवाइड करेगा और अनुमान यह है कि सिटी में आसानी से यह 22 से लेकर 28 तक की फ्यूल इफिशिएंसी दे सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात आए तो अनुमान यह है कि इसकी कीमत 18 लाख रुपीस से शुरू होकर 25 लाख रुपीस तक जा सकती है। ये कोई नेक्स्ट जनरेशन डस्टर नहीं है, ये वही सेम डस्टर है, बस इसमें कुछ फीचर्स जरूर बदल जाएंगे, वो भी खास तौर से हाइब्रिड होने की वजह से, जैसे कि आपको ECVT गियर शिफ्ट मिलेगा। बाकी और कोई ऐसा चेंज नहीं है जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए। ग्राउंड क्लियरेंस वही रहेगा, गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, स्पेस, ड्राइविंग डायनामिक्स में हो सकता है थोड़ा चेंज आए, क्योंकि यह नया इंजन और गियर बॉक्स है। बाकी मुझे और कोई बड़े चेंज की उम्मीद नहीं है। तो यह पहले से कैसा होगा, आई बटन पर क्लिक कीजिए, रेनॉ डस्टर का रिव्यू वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि देखने में यह गाड़ी कैसी रहेगी। 1 2 नहीं 12 कारों के बारे में बात करनी है, इसलिए फटाफट दूसरी कार पे चलते हैं, और दूसरी है होंडा एलिवेट हाइब्रिड। अनुमान यह है कि यह 2027 में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। इसे हम EHEV कहेंगे, शायद यही होंडा भी कहना चाहती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। अनुमान यह है कि 24 से लेकर 28 के बीच की फ्यूल इफिशिएंसी यह गाड़ी दे सकती है। लेकिन जैसा मेरा आइडिया है कि 24 एक अच्छे फिगर्स है। प्राइसिंग की बात आए तो इसका अनुमानित कीमत वही 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपीस तक रहेगी। एडास लेवल 2 वाले फीचर्स मिलेंगे, लेकिन कैमरा बेस्ड रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे डस्टर में दिए जाते हैं या होंडा की ऑलरेडी एलिवेट में आते हैं। ये एलिवेट सेटअप में पहली हाइब्रिड व्हीकल होगी, यानी दूसरा इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। लेकिन इस गाड़ी को आने में अभी वक्त है, तो इसलिए अब बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, जो बिल्कुल तैयार खड़ी है लॉन्च होने के लिए 2026 के लास्ट में या 2027 की शुरुआत में। नाम है निसान टेक्टॉन हाइब्रिड। अभी तो नॉर्मल टेक्टॉन ही नहीं आई है और उसको भी शायद जुलाई में आने का अनुमान है। तो इस गाड़ी के आने का अनुमान 2026 के अंत या 27 की शुरुआत में रहेगा। ये भी वही सेम डस्टर की कॉपी है, बस थोड़े से जबरदस्ती निशान के लोगो और सब फीचर्स जोड़ दिए जाएंगे। तो एवरेज सेम, एक्सपेक्टेड प्राइस भी 10-15 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगी और कोई चेंज नहीं मिलेगा डस्टर से। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो डस्टर वाला पोर्शन देख लीजिए। आगे बढ़े,
क्योंकि एक दो नहीं 12 कारें हैं, इसीलिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जिसका इंतजार एक्चुअली पब्लिक कर रही है। मारुति सुजुकी स्माइल आई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। सुनने में आया है इसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। यह HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन सीरीज प्लेटफॉर्म नहीं रहने की संभावना है, ऐसा अनुमान है। रही बात माइलेज की, तो इसके साथ सबसे ज्यादा माइलेज की लोगों को उम्मीद है। लोगों को लगता है यह गाड़ी आसानी से 30 का एवरेज भी दे सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही टेस्टिंग के डेटा भी कहीं लीक हुए हैं। तो यह अनुमान है मेरा कि यह 24 से लेकर 30 के बीच का फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकती है अपने लाइट वेट अवतार होने की वजह से। हो सकता है यह 30 से अबव भी क्लेम कर ले तो कोई चौंकने वाली बात नहीं रहेगी। लॉन्च डेट अनुमान यह है कि 2027 में इसे लॉन्च किया जा सकता है, बिल्कुल शुरुआत में। बात की जाए प्राइसिंग की, तो यह अनुमान है कि इसकी कीमत 12 लाख रुपीस से शुरू होकर 15 लाख रुपीस तक जा सकती है। चूंकि यह मारुति की है तो सबसे ज्यादा सक्सेस होने की संभावना भी इसी के साथ है, क्योंकि मारुति के साथ 2-3 चीजें शामिल रहती हैं। एक अच्छी रीसेल, दूसरा ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, तीसरी लो कॉस्ट मेंटेनेंस और चौथी भरोसे का नाम। इन सब चीजों के सारे फ्रॉन्क्स के सक्सेस होने की संभावना शायद सबसे ज्यादा हो। लेकिन अगली कार को इग्नोर नहीं करिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं किया सेल्टॉस हाइब्रिड की। अभी नहीं आ रही है क्योंकि नई सेल्टॉस तो अभी आई थी। यह 27 में इसके आने की संभावना है और यह नॉर्मल हाइब्रिड सेटअप के साथ आएगी जो 1.5 लीटर इंजन के साथ होगा। अनुमान यह है कि यह 21 से लेकर 26 तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है और कीमत का अनुमान यह है कि यह 19 लाख रुपीस से लेकर 24 लाख रुपीस कीमत पर लॉन्च की जाएगी। यह हाइब्रिड सेटअप के बारे में अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनी ऑलरेडी इसे टेस्टिंग करने की तैयारियां कर रही है, यानी अभी सब कुछ फैक्ट्री के भीतर ही पक रहा है, बाहर नहीं। जब रोड साइड टेस्टिंग होगी तब ज़्यादा आइडिया लग सकेगा। लेकिन एक और कार भी है जो सेम सिस्टर कंसर्न Hyundai की तरफ से है, वह है क्रेटा हाइब्रिड। क्रेटा हाइब्रिड अभी लॉन्च नहीं हो रही है, जो कि नई क्रेटा शायद इसी साल के अंत में लॉन्च कर दी जाएगी, उसके साथ नहीं आ रही है। यह उसके 1 साल बाद लॉन्च की जाएगी, यानी इसका लॉन्च 2027 में ही ड्यू है। ये 1.5 लीटर हाइब्रिड सेटअप के साथ ही आएगी। बिल्कुल सेम इंजीनियरिंग सेटअप होगा जो कि किया सेल्टॉस के साथ आता है और सिमिलर प्राइसिंग पर भी लॉन्च की जाएगी और अनुमान आपको दे दिया किस कीमत पे आएगी। BYD दुनिया की सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी हाइब्रिड भी बनाती है और शायद उसका इंडिया में एक हाइब्रिड लाने का इरादा भी है। जी हाँ, BYD C-Line 6 ऑलरेडी वो इंडिया में भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखा चुके थे। अब उनकी तैयारी ये है कि वह इसे इंडिया में लॉन्च करें। चूंकि यह प्लग इन हाइब्रिड है, एक ऐसी हाइब्रिड जिसे आप शुरुआत में इलेक्ट्रिक कार के तौर पे चलाएंगे और जब बैटरी खत्म हो जाए तो फिर आप इसे एक हाइब्रिड की तरह यूज कर सकते हैं। यानी उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिन्हें सिटी में 60-70 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो हर रोज इसे इलेक्ट्रिक पे यूज कर सकेंगे। यानी उनकी गाड़ी में एक्चुअली पेट्रोल का कंजप्शन काफ़ी कम रहेगा। इसकी रेंज का अनुमान ये कह सकते हैं कि अपने प्लग इन हाइब्रिड सेटअप के साथ ये लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी। कीमत 35 लाख रुपीस से लेकर 50 लाख रुपीस के बीच में इसकी कीमत रहने की संभावना है। वजह यह है कि यह गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है और कंप्लीटली इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 115% से ज़्यादा है, दोगुनी से ज़्यादा है, उनके लिए यह एक्चुअली थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। कब लॉन्च की जाएगी
अनुमान यह है कि 2026 लास्ट या 2027 की शुरुआत में इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। अगली कार जिसके बारे में बात होगी वो है मारुति सुजुकी बलेनो। साथ ही हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों के पास एक जी सीरीज का इंजन है और जो जी सीरीज का इंजन हाइब्रिड के लिए काफी कंफर्टेबल है और इसीलिए इन दोनों कारों को भी हाइब्रिड में लॉन्च किया जाएगा भविष्य में। लेकिन 2026 नो चांस, 2027-28 की हम उम्मीद लगा सकते हैं। और एवरेज की बात आए तो 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर के बीच का एवरेज दे सकती है यह स्मॉल कार। वजह काफी एरोडायनामिक है, छोटी है और इसीलिए ज्यादा एवरेज दे सकती भी है। कीमत की बात आए तो अनुमान यह है कि 10 लाख से लेकर 14 लाख रुपीस के बीच में इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। अब उस जमाने में क्या कीमत होगी महंगाई की, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा और टैक्सेस पर भी डिपेंड करता है, क्या टैक्सेस यही रहेंगे या बदले जाएंगे। अगर बदल जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन सच बात तो यह है ये इकलौती ऐसी कारें होंगी जो मास मार्केट हाइब्रिड व्हीकल कहलाएंगी और शायद इन कारों से एक्चुअली इंडियन पब्लिक को ज्यादा फायदा हो सकता है। वजह मारुति का प्लेटफॉर्म भी तो है जिसकी अच्छाइयां आपको फंक्स वाले सेटअप पे बताई जा चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ और यह गाड़ी 22 मई को ही दिखाई जाएगी। होंडा ZR-V EHEV। हाँ, होंडा अपनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को यही कहकर बुलाता है। लॉन्च डेट आपके साथ हमने शेयर कर दी। अब आपके साथ बात करता हूं एक्सपेक्टेड माइलेज का। चूंकि यह बड़े 2 लीटर इंजन सेटअप के साथ आती है तो हमें अनुमान है कि यह गाड़ी एक अच्छा एवरेज भी दे पाएगी, क्योंकि लोअर गियर रेशियो में यह गाड़ी ज्यादातर चलेगी या सीधे कहें लो आरपीएम में ज्यादा चलेगी, तो यह ज्यादा बेहतर एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। चूंकि यह ECVT है तो इसे गियर कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि इनिशियल सिटी सेटअप पे यह गाड़ी आपको 22 से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लंबाई चौड़ाई वाइज यह गाड़ी काफी बड़ी साइज की है और अनुमान यह है कि इसकी कीमत भारतीय बाजार में 45 लाख से लेकर 55 लाख रुपीस के बीच में रह सकती है। थोड़ा एक्सपेंसिव जा रही है ना, लेकिन यह भी सही है कि यह होंडा है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जो कि 7 सीटर हाइब्रिड है। हाँ, 7 सीटर हाइब्रिड डस्टर भी आएगी जिसके बारे में सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उसे अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले जो आ जाएगी 7 सीटर वो होगी टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर और ग्रैंड विटारा 7 सीटर। इस तरह से तो 13 कारें हो जाएंगी। मैंने तो 12 का वादा किया था, चलो कोई बात नहीं। टोयोटा हाईराइडर की लंबाई ऑलमोस्ट 4700 मिलीमीटर रहने की है, यानी एक लंबी साइज की गाड़ी होगी और इसमें काफ़ी स्पेस निकल सकता है। 1.5 लीटर हाइब्रिड सेटअप के साथ आएगी जो ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है, आप उसके बारे में जानते हैं। और यह लगभग 27 का ARAI क्लेम एवरेज प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल कंडीशन में 22 से लेकर 26 का एवरेज मिल जाता है सबको, तो हमें उम्मीद है कि 7 सीटर सेटअप पर यह 21 से लेकर 26 के बीच का एवरेज प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, ये अपने हाइब्रिड सेटअप के साथ ही आ रही है और ऑलरेडी भारतीय बाजार में पहले से इसका हाइब्रिड आता है, तो इसके बारे में शक शुबह करने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। अनुमान ये है कि 2026 लास्ट में या 2027 की शुरुआत में इस गाड़ी को पब्लिक को दिखाया जा सकता है। अगली गाड़ी जो कि इसी महीने लॉन्च हो रही है, इस महीने 2 हाइब्रिड कारें आ रही हैं। जो दूसरी हाइब्रिड कार है वह है होंडा सिटी और यह हाइब्रिड अवतार में भी आ रही है। नॉर्मल और हाइब्रिड दोनों पहले से ही आती हैं और भारतीय बाजार में इसका फेस लिफ्टेड वर्जन अभी 22 मई को लॉन्च किया जा रहा है और हमें अनुमान है कि 30 तारीख के आसपास इसका रिव्यू वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यह फेस लिफ्ट वर्जन है, यानी अभी वही पुराने 1.5 लीटर
हाइब्रिड सेटअप के साथ आएगी जिसे होंडा EHEV कहकर बुलाती है। एवरेज का अनुमान वही 22 से लेकर 27 के बीच का है। रही बात कीमत की तो मेरा अनुमान है कि यह 18 लाख रुपीज से लेकर 22 लाख रुपीज तक लॉन्च की जाएगी। ये तो थी वो 13 कारें। हाँ यार, मैंने 12 का वादा किया था और 13 आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन इन 13 कार्स में से आप किस गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हो? मेरी बात है कंफ्यूज हो, लेकिन आप शायद कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आपको पता है आपका बजट क्या है और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी आप लेना चाहते हैं इन गाड़ियों के साथ। हाँ, मैंने एक्सपेक्टेड फ्यूल एफिशिएंसी का आपके साथ आइडिया दिया है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन असली एवरेज क्या आएगा उसके लिए आपको हमारे रिव्यू वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसमें कार गुरु खुद टेस्ट करके बताएंगे कि इतना एवरेज मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।